हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 1, जिसमें हम करेंगे भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्लास 11-12 की एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप नए बने हुए चैनल तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके पहले जो क्लास 9-10 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी गई है उसको भी आप देखें, और टेस्ट भी करवाए गए हैं वो भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, भूगोल एक विषय के रूप में। हेलो दोस्तों, तो चलिए करते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। तो अपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया। मतलब अभी आपने जो भी पढ़ा कंबाइंड स्टडी की, लेकिन अब अलग तरीके से आप भूगोल को पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे भूगोल का एक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। यहाँ पर पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रिया मतलब क्रियात्मक संबंध के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान के अनेक रूपों में प्रभावित होता है। सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, भूमि जल उपयोग आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। और भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में भी जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, जिसके बारे में आपको इन सब चीज़ों में आंसर मिलेगा। तो तो अपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होगी इससे, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीखेंगे। तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान थे। 276 और 194 ईसा पूर्व इन्होंने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफ से बना है, जिसका जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफ का मतलब होता है वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। तो सब चीजें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जैसे कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। जैसा कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए हैं, तो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं? तो ठीक है, नहीं देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं, ये संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही ये उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों के तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। इसके जो है ये डेफिनेशंस है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। तो भूगोल की शाखाओं की बात करें तो तो यहाँ पर चलिए इस पे हम चलते हैं फिगर। हाँ, ये भूगोल के क्षेत्र क्या है। तो जैसे प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, मानव भूगोल, और एक क्या है पर्यावरण विज्ञान, ये आता है पर्यावरण भूगोल में। और मानव शास्त्र आता है सांस्कृतिक भूगोल में। और दर्शन शास्त्र आता है भौगोलिक चिंतन में। जैसे भूगोल में समाज शास्त्र आता है सामाजिक भूगोल में। और इतिहास आता है ऐतिहासिक भूगोल में। और राजनीतिकरण आता है राजनीतिक भूगोल में। और जनांकिकी आता है जनसंख्या भूगोल में। और अर्थशास्त्र आता है आर्थिक भूगोल में। और आर्थिक सांख्यिकी आती है भूगोल में वर्णनात्मक प्रविधियों में। और गणित एवं क्या है खगोल की आता है गणित एवं खगोलनी भूगोल में। और भू विज्ञान आता है भू आकृतिक विज्ञान में। और मौसम विज्ञान आता है जलवायु विज्ञान में। और जल विज्ञान आता है समुद्र विज्ञान में। और मृदा विज्ञान आता है मृदा भूगोल में। और वनस्पति विज्ञान आता है पादप भूगोल में। तो ये सारे भूगोल के क्षेत्रक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। भूगोल की शाखाएं हैं भौतिक भूगोल, पहला है भौतिक भूगोल। तो भू आकृतिक विज्ञान इसमें हम पढ़ते हैं, और भू आकृतियों के बारे में। जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, जल विज्ञान पढ़ते हैं। तो जैसे भूगोल की शाखाएं क्या है? भौतिक है, सिद्धांत दर्शन शास्त्र है, विधि एवं तकनीकी है, और मानव का है। तो इसमें जो सिद्धांत दर्शन में आ जाएंगे भौगोलिक चिंतन आ जाएंगे। और मानव पारिस्थितिकी भू एवं मानव पारिस्थितिकी पारस्परिक क्रिया आ जाएगी। और विधि एवं तकनीकी में आएंगे मानचित्रकला चित्रकला
और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि आएगी और भू सूचना आएगी और मात्रात्मक तकनीकी आएगी। फिर भू सूचना में क्या आ जाएगा, GIS आएगा, GPS आ जाएगा, LIS आ जाएगा। ठीक है, मानव में क्या आ जाएंगे, मानव में आएंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या एवं बस्ती, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक। तो जनसंख्या बस्ती में आएंगे, नहीं इसमें ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक और जनसंख्या बस्ती, ये सब चीजें आ जाएंगे। फिर जनसंख्या बस्ती में आएगा आपका ग्रामीण और नगरीय, और आर्थिक में क्या आ जाएगा, कृषि, पर्यटन और संरचना आ जाएगी। और फिर ग्रामीण में क्या आ जाएगा, कृषि आएगी, औद्योगिक आएगी, नहीं ग्रामीण में नहीं आएगी, ये आएगी आपके आर्थिक में, पर्यटन, अवसंरचना, कृषि, औद्योगिकरण, व्यापार, परिवहन, सेवाएं, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आएगा आपका भौतिक में जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान और मृदा विज्ञान आ जाएगा। और अंतःपृष्ठीय जैव भूगोल में क्या आएगा, ये पादप भूगोल में प्राणी भूगोल और पारिस्थितिकी पर्यावरण भूगोल आ जाएगा। इसको ग्राफ अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मृदा भूगोल आपने देखा, और मानव भूगोल में क्या देखा, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल और जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, और आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, और क्या बहुत कुछ देखा। जीव भूगोल में क्या देखा आपने, जीव भूगोल और वनस्पति भूगोल और पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। और प्रादेशिक उपागम तथा आधारशील भूगोल में क्या देखा, बृहत मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन देखा। और प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण, ये सब चीजें आपने यहाँ पर देखा। भूगोल की शाखाएं देखेंगे, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, और इसमें क्या आ जाएगा, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन और मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, ये सब देख चुके हैं आप। और प्रादेशिक योजना में आएगा ग्रामीण योजना और शहरी योजना। तो ठीक है, भौतिक भूगोल और इसका महत्व क्या है, तो वो यह भूगोल इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा कि भौतिक भूगोल में वायुमंडल, इसका बनावट, संरचना, मौसम, जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु आदि के बारे में आप जानेंगे। तो ठीक है, तो इतना ही है इस लेसन में, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो इसमें मतलब अभी क्या ज़्यादा नहीं है, उसका सारा चीज़ आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये बताइएगा जरूर, क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की ट्राई किया करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये मैं नहीं आंसर बताऊंगी, ये आपको बताना है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो मैं इसका आंसर दूंगी। तो कैसा लगा आपको ये जानकर भूगोल के चैप्टर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।